अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट बना रहे हैं। ज़ीरा बिस्किट की मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाले थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मैदा ले लिया 1 कप, अच्छी तरह छान के रख लिया है। और ये बटर ले लिया इसी कप का हाफ़, जितना मैदा है उसका हाफ़ बटर ये मैंने मेल्ट करके रख लिया। और इतना ही तक जितना बटर है उतनी ही मैंने चीनी ले ली है, मैदे का हाफ़ चीनी। तो इसको पीस के रख लिया चीनी को। और ज़ीरा ले लिया 1 टेबल स्पून। और बेकिंग नमक ले लिया 1 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून। और अंडा 1 अदद। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जो पिसी हुई थी वो मैंने डाल दी। और इसमें जो मेल्ट किया हुआ बटर है ये डाल के इसको मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी इस बीटर के साथ। अब इसमें अंडा डाल दिया। अब ये भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इनको यकजान कर लेते हैं अच्छी तरह फेंट के जी। तो ये यकजान हो गए। अब इसमें मैदा जो 1 कप मैंने रखा था वो डाल दिया। और ये जो बेकिंग पाउडर है वो, और नमक 1 टीस्पून। और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इनकी एक डो सी बना लेंगे। तो ये बिस्किट बहुत ही मज़े के और बहुत ही आराम से जल्दी बन जाने वाले और बहुत ही अच्छे ये बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हाथ से अच्छी तरह में गूंद के एक डो बना लेते हैं। तो ये डो इसकी जो है तकरीबन 10 मिनट इसको रख देंगे। तो जी 10 मिनट हो गए। तो अब इसको ये एक शॉपर लिया मैंने और इसको मैंने ऊपर से ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं इसको एक रोटी की शक्ल दे देती हूँ। आप चाहें तो आप बेलन से कर लें, तो मैं हाथ से इसको ऐसे दबा के प्रेस करके तो मैं एक रोटी की शक्ल दे दूँगी। जी तो ये हो गया है अच्छी तरह। इसको बस बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, तो बहुत मोटा भी नहीं छोड़ना। तो ये एक मैंने कटर रखा हुआ है। तो इसके साथ जो बिस्किट का जितना साइज़ होता है यानी ज़ीरा बिस्किट का, उस हिसाब से ये इस कटर के साथ हम बना लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोलाई में ही करें, आप किसी और शेप में भी बना सकते हैं। और अब ये जो एक्स्ट्रा है ये सारे हम निकाल लेते हैं। इसकी दोबारा से एक डो बना के फिर एक रोटी बनाएंगे और फिर से ये जो मज़ीद इसकी बिस्किट हम बना लेंगे। तो ये नीचे शॉपर रखने का मकसद ये है कि ये आसानी से उठा के हम इस ट्रे में रख सकते हैं। इस ट्रे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है पहले से, बेकिंग ट्रे। तो इसमें ये रख लेते हैं सारे। अब जो बाकी का है वो फिर से एक दफ़ा मैं इसका डो बना लिया, एक दफ़ा फिर ये रोटी बना के अब मैंने शेप थोड़ी सी दूसरी ले ली है, चैन शेप के साथ इस तरह से मैं बना लूँगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए, घर के बने हुए ये बिस्किट आप दें तो कितना अच्छा लगेगा, ना कि हम बाज़ार से जो डब्बा पैक लेके आते हैं। तो ये सेम इनका टेस्ट भी वही होता है और इनकी खुशबू भी वही, और एक फ़्रेश और घर की अपने हाथ की बनी हुई एक चीज़। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब ये एक्स्ट्रा ये जो बच गया इसके फिर से बना लेंगे डो बना के।
तो मैंने एक बड़ा देगचा जो है वो मैंने हल्की आंच पे चूल्हे पे पहले ही चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने वो चूल्हे पे रखा है। तो अब तकरीबन वो प्रीहीट हो चुका है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा ज़ीरा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। और ये मैंने इस स्टैंड रख दिया इसके अंदर, और इसके ऊपर रख के इसके ऊपर ढक्कन लगा के अच्छी तरह से तकरीबन 20 मिनट के लिए। जी बस ये मैंने 20 मिनट रखा था इसको, मैंने चेक किया तो अभी थोड़ा फ़र्क था, तो मैंने 5-7 मिनट मज़ीद दिए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने रखा है। तो ये माशाल्लाह से हमारे ज़ीरा बिस्किट बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे ये बिस्किट बन के रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो पूरी देखा करें। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और फ़ी अमानिल्लाह।